बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां सदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो आज फिर मुलाकात का इमरान खान साहब के साथ दिन था, तो उस पर आज अलीमा खान साहिबा वहां पर कुरान ख्वानी कर रही हैं, लेकिन वहां पे मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं वो आपको बताने हैं। और उसके अलावा आज DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि 2025 में जितनी दहशतगर्दी हुई उसकी सारी डिटेल सामने रखी और ये क्यों हो रहा है इस बारे में भी बात की है। और उसके अलावा जो पंजाब बार काउंसिल की तरफ से एक फैसला दिया गया था मियां अली अशफाक की काबिल वकील की जो कि लाइसेंस मुअत्तल किया गया था, उस हवाले से अब बहाली का जो है वो खबर आ गई है सामने। तो उस हवाले से भी जो पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अलीमा खान साहिबा आज वहां पर अडियाला जेल में मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने कुरान खानी का सिलसिला शुरू कर दिया। वहां पर जो मुख्तलिफ कारकुनान पहुंचे, अलीमा खान साहिबा पहुंची, उनकी बहनें पहुंची, तो कुछ एक आपको पता है कि लोग वहां पे मौजूद होते हैं। बाकी तो सारी पीटीआई के जो अरकान होते हैं वो तो वहां से गायब होते हैं। वो तो मैं आपको बारहा बार बता चुका हूँ, बल्कि खुली रियलिटी है, वहां से वीडियोस आप देखते ही रहते हैं। तो अब जो वहां पर कुरान खानी कर रहे थे, वहां पर पुलिस ने उन बैठे हुए लोगों पर पानी छोड़ दिया। यानी कि इतना जुल्म, इतना हम आगे बढ़ गए हैं कि अब हम ये भी नहीं देख रहे कि दरमियान में कोई कुरान पाक है, उसकी कोई आयत आ रही है या कोई इस तरह का सिलसिला है। और मैं कुछ एक ऐसे मखसूस भी लोग सुन रहा था जो ये कहते थे कि वो अब देखें कि वहां पे कुरान खानी तो आपको पता ही है फिर किसके लिए की जाती है, तो अब वो अडयाला के सामने जाकर करेंगी, तो इससे आप समझ लें कि क्या होगा वहां पे। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये जोड़ना चाह रहे थे कि इमरान खान मर गए हैं और उनके लिए ये कुरान खानी की जा रही है। चाहे आपका सियासी हरीफ कितना ही आप उसे बुक्स रखते हो, चाहे आप अपने सियासी हरीफ से कितनी ही मुखालफत रखते हो, लेकिन जब दरमियान में कुरान पाक आ गया तो आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं। आप बिलफर्ज आपने अगर नहीं मिलने देना, आपने इतने बड़े नाके लगाए हुए हैं, तो आप वहां पे पानी तो ना छोड़ें। आपके नाकों में से गुजर के तो नहीं कोई अंदर जाकर इमरान खान को बाहर निकालने लगा जेल में से। तो फिर जबकि आपने ये नाके भी लगाए हुए हैं और उसके बावजूद आप पानी छोड़ रहे हैं, तो ये कितनी सख्त ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन मुलाकात तो हमें पता ही है कि आपने नहीं करवानी, जो कि आप वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं। लेकिन अगर एक शख्स एक सियासी कायदी के साथ उसकी बहनों की मुलाकात या उसके वकला की मुलाकात नहीं होने देनी, तो कम अज कम उनको वहां पे बैठे हुए कुरान पाक जो वो पढ़ रहे हैं उनको गलत तशबीहात तो ना दें, या फिर वो जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं उन पे पानी तो ना छोड़ें। ये किसी दौर में किसी ने किया था और उसको अल्लाह ने बड़ी सख्त सजा दी थी, तो आप उस सजा के मुस्तहिक नहीं है। आप तो मुसलमान और अच्छे मुसलमान देखने को लगते हैं, लेकिन इतना ना गिरें कि आप जो है वो उनके साथ फिर आपको अटैच करना पड़े और वो लोग इस तरह का सोचें। इस तरह का सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन माजी में बहुत 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 बड़े वाकयात और बहुत बहुत बड़ी तारीख पड़ी हुई है जिन्होंने ऐसे जुल्म किए और उनका निशान क्या बना। तो मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि मैं अपनी प्यारी मोहतरमा मेरी माँ मरियम नवाज साहिबा को जो है वो इस तरह से देखूं, या नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को ऐसे देखूं, क्योंकि मेरे लिए सब काबिल इज्जत है। लेकिन ये जुल्म तो सब देख रहे हैं। इस जुल्म को मरियम नवाज ने रोकना है, ना कि ज्यादा बढ़ाना है। तो अगर मरियम नवाज पे जुल्म हुआ था, तो क्या मरियम नवाज उसका जवाब ऐसे देंगी? क्या मरियम नवाज इस तरह से माँ का किरदार अदा करेंगी? मैं हरगिज ये नहीं सोच सकता। तो खैर, इसके अलावा जो आज अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR साहब ने, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के बारे में बात की है। और उन्होंने बताया है कि कम अज कम 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए पूरे पाकिस्तान में, और उसमें से जो KPK में सिर्फ किए गए वो 14,658 थे। लेकिन KPK में सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां पर सबसे ज्यादा ऑपरेशन किए गए और सबसे ज्यादा दहशतगर्दी इस वजह से है क्योंकि वहां पे सियासी पुष्टपनाही हासिल है, बकौल DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब। तो खैर, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में 58,778 और दीगर इलाकों में 1,739 ऑपरेशन किए गए। सबसे ज्यादा KPK में किए गए, उसके बाद फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो बलूचिस्तान में किए गए, और उसके बाद फिर दीगर इलाकों में। और गुज़िश्ता साल दहशत गर्दी के 5,400 वाकयात पेश हुए और उनमें से 1,200 से जायद शहादतें हुई हैं वहां पे आर्म सिविलियंस की और फौजी
जो शोहदा हैं, तो ये शोहदा हमारे सर का ताज हैं। ये वही अफवाज पाकिस्तान है जो कि इन्हीं दहशत गर्दों के साथ लड़ते लड़ते अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, जो कि भारत जैसे गंदे और नापाक हरीफ को सबक सिखाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और फख्र के साथ इस धरती पे जो कि कलमा हक के नाम पर बनी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनी, उसके लिए शहादत देते हुए ग्रेस नहीं करते। तो इनके लिए जितनी दुआ की जाए कम है, इनके लिए जितना सदका जारिया किया जाए कम है, इनके लिए जितना पॉजिटिव सोचा जाए कम है। तो कम अज कम जो लोग जानों के नजराने पेश करते हैं उनके खिलाफ नफरत अंगेज सियासत तो नहीं होनी चाहिए कम अज कम, और इस तरह का पैगाम भी नहीं जाना चाहिए। और आपकी मुझे पता है कि बड़े लोगों की जो है वो लड़ाई है, वो सब हम जानते हैं कि क्या क्या लड़ाई है, लेकिन कम अज कम जो नीचे वाला तबका जो शहादतें देता है उसके खिलाफ कोई ना बोले, उस फौज के खिलाफ कोई ना बोले। क्योंकि अगर आप इस तरह बोलेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने वतन से गद्दारी कर रहे होंगे। तो खैर मजीद बात करते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि 27 खुदकुश हमले हुए और 16 जो है वो KPK में रिपोर्ट हुए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थी। खुदकुश हमले होते हैं और मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है कि वहाँ के जो लोग सोचते हैं उनके मुताबिक ये दहशत गर्दी, अगर हम कहें ना कि फौज जानबूझ के उनके खिलाफ ऑपरेशंस कर रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। सबसे पहले वो आकर फौज पे हमले करते हैं, उसके बाद फौज उसका जवाबी वार करती है और फौज उसको जवाब देती है, जिसके पेश नज़र वहाँ के लोगों को सख्तियां झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि मुझे वहाँ के लोगों ने यहाँ तक बताया कि वो लोग हमसे आके खाना और पानी मांगते हैं, ये जो दहशत गर्द हैं, और अगर हम उनको नहीं देते तो वो हमें भी मारते हैं। तो इस वजह से अगर फौज वहां पे सख्ती करती है तो इसको हरगिज ये नहीं लेना चाहिए कि वो वहां पे फौज ज्यादती कर रही है या फौज, क्योंकि वो खुद फौज पे हमले करते हैं और इस बात को इकरार करते हैं वहां के खुद मकामी लोग। तो अगर ऐसा है तो फिर उसकी पुष्टपनाही तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुलेआम उनके खिलाफ जो इस तरह का कर रहे हैं उनके खिलाफ वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए, और यही बेहतरीन हल है। लेकिन ये बेहतरीन हल 2001 से लेकर अब तक चल रहा है, अभी तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, ये सवाल भी उठता है। तो अभी मैं सीरियसली ऑन अ लाइटर नोट बेशक आप इसे समझ लें, मैं ये जो KPK के वज़ीर आला सईद अफरीदी साहब है उनको सुन रहा था, तो मंसूर अली खान साहब ने कुछ सवालात किए, तो उन्होंने जो जवाब दिए वो क्लैरिफाई तरीके से नहीं दिए कि वहां पे नॉन कस्टम गाड़ियां जो चलती हैं उनको आप रोकने के लिए क्या स्टैंड ले रहे हैं, या वहां पे जो क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो हमें जो है वो पीछे से ही मिला हुआ है कि हमने इतने साल तक जो है वो फ्री ये चलानी है। तो सोचे कि अगर एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलेगी जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, जिसको कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं रोक सकता, तो सोचें कि उसमें दहशतगर्द कुछ भी लेके जा सकता है, उसमें दहशतगर्द अपने असलहा भी लेके जा सकता है, खुद दहशतगर्द एक जगह से दूसरी जगह इजीली सफर कर सकते हैं, तो ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। तो इस पे तो वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि KPK में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वो बता रहे हैं कि सियासी पुष्टपनाही है, बकौल DGI SPR साहब। ये मैं अपने पास अल्फाज की तरह जैसे एज इट इज उन्होंने कहा है मैंने वो आपके सामने रखा, और कुछ मौक़िफ़ वो रखा जो वहाँ की अवाम सोचती है। और उसके अलावा पंजाब बार काउंसिल के जानिब से जो मियां अली अशफाक एडवोकेट हैं, जिन्होंने बहुत PTI के केसेस भी लड़े, रजब भट्ट का केस भी हालिया वो देख रहे हैं, और उसके अलावा सनम जावेद हों, दिगर हों, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का केस हो वो कोर्ट मार्शल वाला, वो भी उन्हीं के रिलेटेड था, और वो जज थे, वो सॉरी वकील थे वहां पे। तो उनका लाइसेंस मुअत्तल किया गया था पंजाब बार काउंसिल की जानिब से। लेकिन अब मजे की चीज ये हुई है कि पंजाब बार काउंसिल से जब लाहौर हाई कोर्ट में मियां अली अशफाक ने अपनी दरख्वास्त दायर की, तो लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा पंजाब बार काउंसिल के प्रेसिडेंट से, ऑब्वियसली मांगना था, तो उस पे मुकहतमी जवाब नहीं दे सके, तो उन्होंने टाइम मांग लिया। तो 2 घंटे का टाइम दिया गया, उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने आकर खुद ही कह दिया कि नहीं जी वो गैर कानूनी तौर पे नहीं था, ऐसा वैसा नहीं था, तो हम वापस लेते हैं फैसला। तो जिसके बाद ये दरखास्त तो निपटा दी गई, लेकिन मियां अली इशफाक का जो लाइसेंस मुअत्तल हुआ था उसे भी बहाल कर दिया गया। तो मैं यहाँ पे एक पर्सनली एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मियां अली इशफाक वो वकील हैं कि जिनको मैंने मोस्टली केसेस में जीतते हुए ही देखा है और अपनी काबिलियत पे जीतते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि वो लाला लाला भाभा भाभा करते हैं और वहां से लेके आते हैं। मैंने
बहुत मेहनत करते हुए उनके केसेस को पढ़ा भी है जो वो डील करते हैं। जैसे इमरान रियाज खान का केस उन्होंने लड़ा, उसके बाद फिर पीटीआई के केसेस ऐसे लड़े जिनमें वो बाहर लेके आए पीटीआई के बंदों को निकलवा के। तो एक वकील जो इतनी मेहनत के साथ ने बड़े केसेस लड़ा है ऑब्वियसली, तो आप अचानक से आके उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दी, तो ये तो गैर इंसाफी सी बात हुई ना। और उसके बाद आप उसको फिर क्लैरिफाई भी नहीं कर सकी। तो खैर ये रजब भट्ट के साथ मामला जोड़ा जा रहा था, तो इसको अगर क्लैरिफाई नहीं कर सके तो बहरहाल उनका लाइसेंस जो मुअत्तल किया गया था उसको बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।